सिंपल है, सिंपल, दोनों एक बार में ही निपट देते हैं। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणी क्रम, समूहन और समांतर क्रम दोनों को एक साथ हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है इसीलिए एक बार में खत्म हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, डायरेक्ट लिख दे, ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम, और ये क्या हो गया, सेम ऐसा पढ़ेंगे प्रतिरोध में, क्लास 10 में पढ़ा होगा, ठीक है ना, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ये समांतर प्लेट संधारित्र का है, किसका है, समांतर प्लेट संधारित्र का। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ये हो गया तुम्हारा, कैसा हो गया, श्रेणी क्रम। इसको क्या करते हैं, किसी सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये प्लस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये माइनस हो गया। बोलो, ये प्लस और ये माइनस, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C3, दोनों के ध्यान से देखते जाना, 1 2 क्या हो गया, ये 3, और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा। सेल के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, ये प्लस ये माइनस, इसका क्या हो गया, C1 C2 C, ठीक, तीनों का धारिता अलग अलग है। तो श्रेणी क्रम में तब होता है जब प्रत्येक संधारित्र से आवेश का मान समान गुजरेगा या प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश का मान होगा। क्योंकि मान लो कि यहां से जो, क्योंकि देखो ध्यान दो, करंट का बात यहां पे नहीं कर रहे हैं, आवेश ही चल रहा है, क्या चल रहा है, ये आवेश फ्लो करता है, तब उसी को करंट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे करंट का बात नहीं करना, करंट का बात करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। यहाँ पे आवेश ही लेके चलेंगे, स्थिर वैद्युत की है, उसमें लिखाए थे ना स्टार्टिंग में, ये पूरे ऐसे यूनिट है जिसमें आवेश जब विराम में रहता है तब उसी के गुण के बारे में पढ़ते हैं, उसके द्वारा दिखाए गए घटना के बारे में पढ़ते हैं। तो आवेश का है ना बात चल रहा है। तो मान लो कि यहां से जो आवेश जाएगा, निकलेगा Q, तो यहां जो पहुंचेगा, तो इसके लिए तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, मतलब कि ये जो Q है, ये C1 से भी Q जाएगा, C2 से भी Q, C3 से भी। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों संधारित्र से समान आवेश का प्रवाह हो रहा है। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम समूह। क्या बोलते हैं? अब जस्ट इसका उल्टा देखो कि आवेश जैसे ही यहां से पहुंचा, यहां पे इसको 3 रास्ता दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इधर आवेश जाएगा Q1, इधर जाएगा Q, फिर से यहाँ पे मिलकर क्या हो जाएगा, Q। बात समझ में आ गया? अब मान लो कि इसको 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं, तो समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज सबको सेम मिलेगा। वोल्टेज क्या मिलेगा? लेकिन श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज बटेगा। वोल्टेज क्या होगा? इसके सिरों के बीच V1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? बोलो, कोई दिक्कत? दो चीज है, एक वोल्टेज, एक आवेश, दूसरा आवेश। एक में आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक में वोल्टेज बट रहा है। सी से मतलब अभी नहीं है, मेन ये दोनों को देखेंगे। तो इसमें पूछेंगे कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, तो आवेश समान रहता है, क्या अलग रहता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर अलग होता है। ठीक है, अही अगर मान लो कि अगर हम ये 20 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे, अही 20 टूटेगा तो कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ 20 ही सबको जोड़ेंगे तो 20 के बराबर होगा। यहां मान लो कि 10 कूलम का आवेश है, तो ये बटेगा, तो 10 में कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ फिर से सबको जोड़ेंगे तो सब क्या हो जाएगा, मिलके Q हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसके लिए हम बोलेंगे कि बताओ कि V1 का मान क्या है, कि जो अलग होगा उसका मान निकालेंगे। फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। Q बराबर क्या होता है? इसमें क्या अलग है? वोल्टेज अलग है कि आवेश अलग है? वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q बटे C बनेगा। तो निकालो, यहां से निकालेंगे V1, क्या निकालेंगे? तो क्या हो जाएगा? Q बटे, मतलब देखेंगे कि C1 से कितना आवेश जाएगा, Q जाएगा, आवेश सबके लिए समान है। फिर लिखेंगे V2, क्या लिखेंगे? Q बाय, क्योंकि इससे भी आवेश उतना ही है। फिर लिखेंगे V3, कितना? Q बाय, सबको मिला के समीकरण 1 बोल दे, कोई दिक्कत? अब तुमको पता है कि ये V बराबर ही तो V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, सबका मान रखेंगे तो ये जाएगा Q बाय C1, Q बाय C2, इधर प्लस में क्या Q बाय, तो कॉमन क्या आएगा? तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय, अब Q उठा ले, इधर उठा के इधर कर दे, ये हो जाएगा V बटा Q। अब देखिए, ध्यान से देखो, ये इक्विवेलेंट है, ये कुल वोल्टेज है जितना सप्लाई दिया गया और ये कुल आवेश है। जब ऐसे कंडीशन आता है तो इसका मतलब कि ये तुम्हारा जो निकलेगा
धारिता वो समतुल्य निकलेगा। क्या निकलेगा? समतुल्य। तो समतुल्य ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको C चाहिए, तो यहाँ पे C बराबर होगा Q बाय V। C बराबर क्या होगा? लेकिन यहाँ पे ऊपर में क्या है? तो दोनों को पलट देंगे, तो इसके नीचे 1 है, तो ये 1 चला गया ऊपर, C आ गया नीचे, V जाएगा ऊपर, Q आ जाएगा। मतलब कि जहां पर ये वहां पे क्या लिखेंगे? 1 बाय, तो लिख दे डायरेक्ट, तो इसको लिखेंगे। हाँ हाँ, तो ये कौन क्रम है? श्रेणी क्रम, तो इसीलिए लिखेंगे 1 बाय CS। C फॉर सीरीज के लिए, किसके लिए? बात खत्म हो गया, फॉर्मूला आ गया। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो ये, अगर मान लो ये n रहेगा तो क्या बोलेंगे कि प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या लिख देंगे? 1 बाय CN, प्लस प्लस करके डॉट डॉट। ठीक है, अब इधर देखो, इसके लिए इसमें एक अलग क्या है? अलग क्या है? आवेश। आवेश का फॉर्मूला क्या बनता है? Q बराबर, बताओ कि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे Q1 का मान, तो क्या लिखेंगे? Q1 के लिए तो मतलब कि C1, और इसके सिर्फ सबके लिए वोल्टेज समान है ना, तो वोल्टेज समान है तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिए Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर, मतलब कि इससे कितना आवेश जा रहा है, इससे कितना जा रहा है, इससे कितना जा रहा है, तो आवेश निकालने के लिए उसकी धारिता और उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है उससे गुना करेंगे। अब बताओ कि ये आवेश Q टूटा है, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q, मान पुट करो सबका, तो क्या हो जाएगा? C1 भी, C2 भी, C3, तो कॉमन क्या आ रहा है? भी कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C। बोलो कोई दिक्कत? Q बटा C1 प्लस C2 प्लस C, ये इक्विवेलेंट आ गया। चूंकि ये पैरेलल के लिए, समांतर के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे CP। क्या लिख देंगे? छोटा सा P होगा, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C।